आत्मा परमात्मा के ही है, आत्मा में ही परमात्मा विराजमान है, उसे कहां खोजो, वो तो भीतर ही बैठा है। और इसीलिए तो कहा कि बाहर तो क्या खोजे रे, तेरे भीतर ही खजाना भरा है। भीतर का खजाना सत्संग से दिखता है, और जब भीतर का खजाना दिखने लग जाएगा नहीं माताएं भाई बंधु, तो शिव जी की तरह आपको भी ये जगत अच्छा नहीं लगेगा, वो जगदीश अच्छा लगेगा। कहा है कि शिव जी जब आंखें बंद करते हैं, समाधि में बैठते हैं, तो हजारों वर्षों के बाद आंखें खोलते हैं। माता भवानी ने पूछा कि आप इतने मस्त हो जाते हैं आंखें बंद करने के बाद, जैसे आपको बहुत बड़ा खजाना मिल गया। तो शिव जी कहते हैं कि भीतर जो खजाना है नी भवानी, वो खजाना बाहर नहीं है। अपना अनुभव कहते हैं शिव जी कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब सपना है, ये टिकाऊ माल नहीं है, ये टिकने वाला नहीं है। टिकने वाला अगर है तो वो केवल ये जीव आत्मा ही है। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि जीव आत्मा से भगवान कितना प्रेम करता है कि भगवान ने चलता फिरता तीर्थ बना दिया भागवत ग्रंथ के रूप में, कि जिस नगर में भागवत पोथी की स्थापना हो जाए वो नगर ही नैमिषारण्य धाम बन जाता है। अच्छा, आप में से नैमिषारण्य धाम कौन कौन गया है? कोई गया आप में से नैमिषारण्य धाम? ये नैमिषारण्य धाम क्या है? पहले नैमिषारण्य धाम की महिमा सुनो। कहते हैं सबसे पहले श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य धाम में ही ये भागवत कथा 88,000 ऋषियों को सुनाई थी। कहते हैं कि जिस नगर में भागवत ग्रंथ की स्थापना हो जाती है, वो नगर, वो भूमि, वह जगह नैमिषारण्य धाम वन बन जाता है। और जो कथा श्रवण करने वाले श्रोतागण है वो सब 88,000 ऋषि बन जाते हैं। ऐसी ये कथा है। नैमिषारण्य वन की महिमा क्या है? कहते हैं नैमिषारण्य धाम की महिमा ऐसी है कि जिस वन में जाने से राम जी के ऊपर जो कलंक लगा है, राम जी के ऊपर जो पाप लगा था, उस पाप को भी नैमिषारण्य धाम में नष्ट किया। और यहाँ संतों की वाणी है कि काया में बल है इतने, एक बार हमें नैमिषारण्य धाम वन जाना चाहिए। नैमिषारण्य धाम वन की महिमा इस प्रकार बताई है श्री सूत जी महाराज ने। श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं कि ये भागवत ज्ञान गंगा अमृत को झेलने के लिए पहले सत्पात्र बनना पड़ेगा, और सत्पात्र बनने के लिए पहले नैमिषारण्य वन की महिमा सुननी पड़ेगी कि वन क्या है। जहां आप बैठे हो ये नैमिषारण्य धाम वन ही है, जहां गौ महारानी विराजमान है। और ध्यान देना, गौ महारानी को केवल आप एक पशु मत समझ लेना, ये एक पशु नहीं है, ये हमारी माँ है, जगत की माँ है ये। कहते हैं गौ का अर्थ होता है पृथ्वी। गौ का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। यानी कि जितने भी तीर्थ है ये सब तीर्थ पृथ्वी पर ही है। अब पूरे जगत के तीर्थ यात्रा कौन करके आया आप में से? है कोई ऐसा जो यूं बता दे कि एक भी तीर्थ नहीं छूटा? आप इतने यहाँ बैठे, आप में से कोई एक यूं बता दे कि गुरुजी मेरा तो एक भी तीर्थ नहीं छूटा, सब तीर्थ हो गए। जगत में पूरी पृथ्वी पर एक भी तीर्थ
नहीं छूटा है, सब तीर्थ हो गए ऐसा कोई नहीं कह सकता। क्यों? हर किसी का अधूरा सपना रह गया। किसी ने कहा बुढ़ापा आ गया गंगा सागर जाना रह गया, किसी ने कहा बुढ़ापा आ गया बद्री विशाल जाना रह गया, किसी ने कहा बुढ़ापा आ गया 12 ज्योतिर्लिंग जाना रह गया। लेकिन यहाँ सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं कि गौ महारानी क्या है। एक एक शब्द पर ध्यान देना सभी माताएं भाई बंधु। कहा है अगर इस मानव मात्र की अगर सच में अगर कोई मित्र है तो वो केवल गौ महारानी है। कहते हैं गौ महारानी के शरण में जो रहता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि गौ महारानी की महिमा तो ऐसी है कि जगत में चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भले वो कितना भी बड़ा हत्यारा क्यों ना हो, अगर वो गौ सेवा में लग गया है तो भगवान उसे साधु समझ के स्वीकार कर लेते। साधु समझ के। भागवत कथा में आता है कि भगवान जब गैया चराने जाते हैं तो धेनुकासुर नाम का राक्षस, ये धेनुकासुर नाम का जो राक्षस है ये क्या करता है, ये जंगल में छुप जाता है और गैया अगर कहीं अकेले भटकी हुई है तो उस गाय को पकड़ के खा जाता है। यहां श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि धेनुकासुर राक्षस कौन है, जो जगत के सामने तो गौ भक्त का दिखावा करता है कि मेरे जैसा गौ भक्त कोई नहीं है, लेकिन जब गौ माता की सेवा करने का नंबर आए, सेवा करने का जब भाव बने, ध्यान देना सभी। कौन है धेनुकासुर? कि जगत के सामने तो गौ भक्त बनने का कि मेरे जैसा गौ भक्त कोई नहीं है, लेकिन जब गौ के निमित्त दान देने का समय आवे तो पीछे हाथ कर ले। ध्यान देना, गौ सेवा में जो पीछे हट जाए समझ लेना यही धेनुकासुर राक्षस है। यही है धेनुकासुर राक्षस जो छुप जाता है। केवल नाम कमाना हो तो सामने आ जाए, मेरे जैसा कोई नहीं। यहाँ गौ की महिमा में श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं कि नर नारी की अगर वास्तविक में अगर कोई सच्चा मित्र है तो वो केवल गौ महारानी है। श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से 14 रत्न निकले। कितने रत्न निकले माताएं बहने भाई बंधु? 14 रत्न। तो 14 रत्न में से ये जो गौ माता रूपी जो रत्न है ये मनुष्य को दे दिया भगवान ने कि इस संसार में नर नारी की अगर कोई सच्ची मित्रता है तो वो केवल गौ माता से है। गौ माता ही है जिसका कल्याण कर सकती है। केवल गौ महारानी है जो बड़े से बड़े पापी को भी भव से पार कर सकती है। बोले गौ माता क्या है? बोले साक्षात इस पृथ्वी का स्वरूप है। जो रोज गौ महारानी की सेवा करता है समझ लेना उसने जगत के जितने भी तीर्थ है, छोटे मोटे जितने भी तीर्थ है, समस्त तीर्थों की यात्रा उसने घर बैठे ही कर ली। इतना फल उसे गौ सेवा में प्राप्त हो जाता है। गौ का मतलब है पृथ्वी, और कहा कि इस पृथ्वी पर आए तो पूरे जगत की तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी। लेकिन तीर्थ यात्रा करते करते बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी भी तो यही है कि वो तीर्थ रह गया, वो तीर्थ रह गया, वो तीर्थ रह गया, वो तीर्थ रह गया। लेकिन यहाँ श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि समुद्र मंथन में जो अनमोल रत्न निकला था गौ महारानी, वो रत्न संसार के लोगों को भगवान ने दे दिया कि तू सत्संग श्रवण करके तेरे अंतर आत्मा के पट खोल के तू पहचान लेना कि यही गौ महारानी वो चलता फिरता बैकुंठ है जिनके चरण रज माथे पे लगाने से कृष्ण के लाडले बन जाते हैं। जो गौ माता सदा भगवान कृष्ण कन्हैया के हृदय में
वास करती है, ऐसी गौ महारानी के दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। यहाँ कहा है कि गौ महारानी के दर्शन, तुलसी महारानी के दर्शन और ग्रंथ के दर्शन, संत के दर्शन ये बड़े दुर्लभ है। चतुर भगत तो वो है कि जब भी ऐसा अवसर मिले, ऐसा संगम मिले कि गौ महारानी हो सामने और भागवत ग्रंथ हो, संत के दर्शन हो, तो समझ लेना कि ये त्रिवेणी संगम है। और ऐसे संगम में जो जुड़ जाता है तो वैकुंठ लोक तक उसकी यात्रा चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। यहाँ अंतरात्मा का पट खुलता है, या जीव आत्मा ये संकल्प बनाता है। क्या संकल्प बनाता है?